हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनिका बेनीवाल और आज हम करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो है इकोलॉजिकल मॉडल, जो किसके द्वारा दिया गया था, यूरी ब्रोनफर ब्रिनर इन 1977। इसमें हम पढ़ेंगे एक बच्चे के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं उसके बारे में, और जो उसका इन्वायरमेंट है उसका कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में। तो इसके हमारे पास कितने टाइप दिए गए थे? 5 टाइप से इसको डिवाइड किया गया था। माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो सिस्टम। इन 5 टाइप्स में इसको डिवाइड किया था। इसका निमोनिक है याद करने का MME और MC, MME और MC। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़, ये जैसे कि हम लोग खुद है उसके बारे में हमारे पास कौन सा फैक्टर सबसे पहले इफेक्ट करता है? माइक्रो, उसके बाद है मीजो, फिर एक्सो, फिर मैक्रो और क्रोनो। इस तरीके से सिस्टम फॉलो होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो सिस्टम के बारे में। माइक्रो सिस्टम क्या होता है? जिसका हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, उनका इन्फ्लुएंस जो हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे कि इमीडिएट फैमिली का इफेक्ट, जैसे कि पेरेंट्स का, हमारे भाई बहनों का, दादा दादी का, इससे कि इनका हमारे पास डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है। उसका बाद स्कूल का इन्वायरमेंट है, जैसे टीचर्स हमारे साथ क्या है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। हमारे क्लासमेट्स है वो भी हमारे साथ क्या है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। उस तरीके से जैसे कि आपके पीयर ग्रुप यानी कि क्लोज फ्रेंड्स का आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी यानी कि जो आपकी स्पोर्ट्स की टीम है उसमें जितने प्लेयर हो गए, या फिर आप लोग कहीं पे खेलने जा रहे हैं वहाँ के लिए, उनका भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके पास। आपकी हेल्थ केयर यानी कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपके कोई दर्द है, वैसे पेडिशियन के बारे में इनकी जो राय है वो आपके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। वैसे नेबरहुड प्लेमेट्स यानी कि आप आस पड़ोस में बच्चों के साथ खेलने जाते हैं वो हो गए, या फिर जैसे कि आपके लिए जो इन्वायरमेंट है आपका उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? माइक्रो सिस्टम में आती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मीजो सिस्टम के बारे में। मीजो सिस्टम क्या था? रिलेशन बिटवीन पीपल, जैसे कि पेरेंट और टीचर कम्युनिकेशन। इनके बारे में कैसे? जैसे कि वो उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है लेकिन आपके थ्रू है उस चीज से। जैसे कि फैमिली पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होगी, जैसे कि आपके रिश्तेदारों के साथ कनेक्शन हो गए, वो चीज इसमें आती है। स्कूल नेबरहुड कनेक्शन यानी कि जैसे कि आपके दोस्त है उसके भाई बहनों का कनेक्शन आपके साथ कैसे है, उस तरीके से। उसके बाद में आता है इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि अलग अलग, जैसे जूनियर का हो गया, सीनियर का, उन बच्चों का आपके ऊपर कैसे इंटरेक्शन है आपका, उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, वो चीज इसके अंदर आती है। फैमिली एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कनेक्शन। उसके अंदर एक्सो सिस्टम का क्या मतलब है? इसमें इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है आपको, जैसे कि पेरेंट्स, वर्क प्लेस एंड पॉलिसीज। जैसे कि आपके पेरेंट्स काम करते हैं जहाँ पे उनका जैसे कि ऑफिस में कोई थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है, उसकी वजह से वो घर पे आके थोड़ा बहुत टेंस होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, तो आपको डांट देते हैं। उसका आपके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ें इसके अंदर आती है। जैसे कि एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क, यानी कि आपकी मम्मी के रिश्तेदार हो गए, जैसे कि वहाँ की फैमिली हो गई, जैसे कि दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास। वैसे लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपकी सोसाइटी का क्या फर्क पड़ रहा है। स्कूल बोर्ड डिसीजन, यानी कि जो मैनेजमेंट वगैरह है उनका कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो इसके अंदर आता है। सोशल सर्विस एंड सपोर्ट सिस्टम इसके अंदर। मास मीडिया, यानी कि जो कम सोशल मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं उसका, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ रहा है आपके ऊपर, वो चीज़ें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसका भी पड़ता है, क्योंकि हम लोग कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे उनके बारे में, जैसे लोग मिलते हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है उस हिसाब से। उसका था मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या होता है? ये है सबसे बड़ा सिस्टम जो कि कल्चर, सोसाइटी वगैरह या फिर नॉर्म्स की बातें करते हैं हम लोग, वो चीज़ें। जैसे कि वो एक एग्जांपल है ना, 4 लोग क्या कहेंगे, वो इसी के अंदर आता है। कल्चरल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, उनकी उम्मीदें क्या है, यानी कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनके हिसाब से कैसे काम कर रहे हैं कि उनको अच्छा लगे या बुरा, उस टाइप से इफेक्ट करता है। या फिर एजुकेशनल पॉलिसीज होगी, जैसे सरकार ने जो अलग अलग पॉलिसीज बनाई है उस टाइप से। हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि जितने जितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुलेंगे उतनी बीमारियां कम होगी, तो इन्वायरमेंट अच्छा होगा, उस टाइप से इफेक्ट। टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास ज़्यादा साधन मिल रहे हैं यूज़ करने के। जैसे कि पहले इंटरनेट नहीं होता था, अब इंटरनेट हो गया है हमारे पास, तो हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं उस तरीके से। फिर एनवायरनमेंट, एटीट्यूड एंड पॉलिसीज, यानी कि जो अलग अलग पॉलिसीज बनाई थी उसका। जेंडर रोल एंड एक्सपेक्टेशन, ये तो सबसे ज़्यादा है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव होता है, उसके अकॉर्डिंग। रिलीजियस एंड साइकोलॉजिकल आइडियाज, यानी कि जैसे कि हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, जैसे कि रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें इसके अंदर आती है। उसका था क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं जैसे जैसे लाइफ के अंदर, वो चीज़ें। जैसे कि मेजर हिस्टोरिकल इवेंट हो गए, जैसे कि पेंडेमिक, जैसे कोरोना का टाइम आया था, वो चीज़ हो गई। वर्ल्ड वार होते हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ें। जैसे उसका ना टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स,
यानी कि जैसे जैसे इंटरनेट का इंक्रीज हो रहा है, जैसे पहले 2G था, फिर जब 5G तक जा रहा है, यानी कि फास्ट नेटवर्क हो रहा है, AI का जमाना आ रहा है, उस तरीके से चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं वो चीज़, इकोनॉमिक साइकिल्स, क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे वातावरण में फर्क आ रहा है, जैसे कि बीमारियां फैल रही है, उस वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे इफेक्ट करती है वो चीज़। जनरेशनल कल्चर चेंजेस, जैसे कि हमारे दादा दादी के टाइम फ़ोन वगैरह इतने नहीं थे, फिर हमारे मम्मी पापा पास एंड्रॉयड वगैरह आने लगे, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चल चुकी है, वो चीज़ों का जैसे जैसे फ़र्क पड़ रहा है वो चीज़ें भी इसके अंदर ही आती है। पर्सनल लाइफ चेंजेस, जैसे हम लोग स्कूल में जाना स्टार्ट करते तब क्या चेंजेस आए थे, जब स्कूल को लेफ्ट किया तब क्या चेंजेस आए हैं, उसके बाद जब हम लोग कॉलेज लाइफ में गए थे तब कैसे, जैसे जैसे डेवलपमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, वो चीज़ें भी इसी के अंदर काउंट होती है। अब हम ट्राई करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए, द लिंक बिटवीन चाइल्ड्स होम एंड देयर स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इनमें से कौन सा होगा, माइक्रो, मिजो, एक्सो या फिर मैक्रो। कि एक बच्चा है, उसका घर वालों का और स्कूल वालों का क्या रिलेशन है आपस में, वो क्या होता है, वो डायरेक्ट तो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, तो वो किसी के थ्रू है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था पेरेंट और टीचर कम्युनिकेशन, ये चीज़ उसी के अंदर आती है। तो उसका आंसर क्या आएगा, मिजो सिस्टम। आप पढ़ते हैं, द स्कूल बोर्ड पासिस ए न्यू रूल दैट लिमिट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलाउड इन ईच क्लास इन ऑर्डर टू इनहेंस द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। स्कूल बोर्ड है ना, उसने एक डिसाइड किया कि बच्चे एक लिमिट के अंदर होने चाहिए, जैसे कि बच्चों की लिमिट डिसाइड कर दी कि ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भीड़ ज़्यादा होती है क्लास में, जिसकी वजह से बच्चों का इंटरेक्शन नहीं हो पाता टीचर्स के साथ, तो वो एक दूसरे का अच्छे से डाउट नहीं समझ पाते, क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए इसमें कौन सा इफेक्ट करता है, माइक्रो करता है, मीजो करता है, एक्सो करता है या फिर मैक्रो करता है। अब देखिए, स्कूल मैनेजमेंट का हमने टॉपिक किसमें पढ़ा था, हमने पढ़ा एक्सो सिस्टम में। स्कूल बोर्ड जो डिसीजन लेता है वो किसमें आते हैं, एक्सो सिस्टम में। एक्सो सिस्टम में क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि डायरेक्ट तो हमारे पास क्या थे, टीचर्स थे, वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये किसमें आएगा, एक्सो सिस्टम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीता गोज टू स्कूल डेली, सीता डेली स्कूल में जाती है, एंड हर टीचर इज हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हर, यानी कि वो टीचर्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। सी ट्राइज टू फॉलो हर टीचर फॉर बोथ गुड एंड टेरिबल थिंग्स, यानी कि वो अपने टीचर की अच्छी बातें भी सीख रही है और बुरी बातें भी सीख रही है। तो इसमें कौन सा इफेक्ट कर रहा है, तो अब देखो इसमें कौन सा, मिजो, माइक्रो, एक्सो या फिर मैक्रो। अब टीचर और स्टूडेंट का आपस में रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है वहाँ पे, वो किससे जुड़े होते हैं, एक दूसरे डायरेक्ट रिलेशन से जुड़े होते हैं। तो इसके अंदर कौन सा रिलेशन होता है, स्टार्टिंग वाला माइक्रो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रीड करते हैं। Rani is very intelligent girl. She wants to pursue dancing as her profession, but her family is very conservative and thinks dancing is not a profession for cultured people. यानी कि रानी बहुत ही होशियार लड़की है, लेकिन वो चाहती है कि वो अपना डांसिंग में करियर बनाए, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो डांसिंग करे, क्योंकि वो सोचते हैं कि समाज के हिसाब से ये कोई एक प्रोफेशन चूज करने लायक नहीं है। तो मिजो, माइक्रो, एक्सो या फिर मैक्रो, इनमें से कौन सा सिस्टम इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो कर रहा है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्यों करेगा, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था क्या, कल्चर, नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी के हिसाब से जो चीज़ें आती है वो इसी के अंदर आती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ए चाइल्ड लॉस्ट बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स इन एक्सीडेंट इनिशियली फॉर 2 years ही वॉज वेरी सैड, ही कुड नॉट कंसंट्रेट मच ऑन एनीथिंग। यानी कि एक बच्चा है जो अपने दोनों माँ बाप को खो चुका है, 2 साल तक तो वो इतना उदास था कि वो किसी भी चीज़ को के अंदर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। बट आफ्टर 2 years, 2 साल बाद स्लोली एडजस्टिंग टू द लॉस एंड स्टार्टेड नॉर्मल लाइफ, यानी 2 साल के बाद में वो उस चीज़ को एडजस्ट करके वो अपनी ज़िंदगी को जीने लगा, उस चीज़ को भूलने लगा। तो ये किसके अंदर आता है, मिजो, क्रोनो, माइक्रो या फिर एक्सो सिस्टम। ये आता है क्रोनो सिस्टम के अंदर। क्रोनो यानी कि क्योंकि जो उसके अंदर जो चेंजेस आ रही है ना, वो लाइफ के अंदर धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं वो चीज़ है, जैसे कि हमने कहा था पर्सनल लाइफ चेंजेस, वो इसके अंदर काउंट होते हैं। यानी कि पहले तो 2 साल तक तो उसको सदमे में था, उसके बाद में वो धीरे धीरे इसको क्या करने लगा, रिकवर करने लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।